यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन के राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आत्मदर्शन के माध्यम से जुड़े हुए उन सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं जो इस समय इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। आप सभी का प्रभु यीशु के नाम पर उसके घर में, उसके आंगन में स्वागत करता हूं। आज का यूखरिस्ती समारोह हमें आमंत्रित करता है कि हम कभी भी जीवन में हिम्मत ना हारें, कभी भी हमारी आशा का दीपक बुझे नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है, आज के सुसमाचार में कहता है कि आज मुक्ति का आगमन आपके घर में हुआ, क्योंकि आप भी इब्राहिम की संतान हैं। आइए ये विश्वास करें कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं, बेटे बेटियां हैं, और इसीलिए हम आज प्रभु के घर में इस मिस्सा बलिदान के जरिए आते हैं। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 6 और 14 से 22। मैंने प्रभु को यह कहते सुना, सरदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो ईश्वर के सातों आत्माओं को और सातों तारों को धारण किए हुए हैं, उसका संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और मरने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी है, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊँगा।
सरदिस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को दूषित नहीं किया है। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे क्योंकि वे इसके योग्य हैं। विजयी उसी प्रकार उजले वस्त्र पहन लेगा। मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जिसके सुनने के कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदोकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो। आमीन। विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी। ईश्वर की सृष्टि के मूल स्रोत का संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन तुम ना तो गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम यह कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध बन गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। मेरी बात मान लो। मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ जिससे तुम देख सको। मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोल देगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मैं विजयी को उसी तरह अपने साथ अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा। जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य। मैं विजय को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य। मैं विजय को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वह कभी भी विचलित नहीं होता। अनुवाक्य। मैं विजय को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने हमको पहले प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे।
जकीयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कौन है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जकीयुस से कहा, जकीयुस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहकर भुनभुनाने लगे, वह एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जकीयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु, देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उनका 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आज का मनन चिंतन एक प्रश्न के साथ में शुरू करना चाहूँगा। क्या आपकी आशा आज भी जिंदा है? क्या आप आज भी जीना चाहते हैं? अगर हम अखबारों को ले लें, सोशल मीडिया को ले लें, अलग अलग तरीके से समाचार को ले लें, हमें यही संदेश मिलता है कि वास्तव में ये दुनिया जीने लायक नहीं है। कम से कम हम में से बहुत सारे लोग ये सोचने लग गए हैं और इस पर मनन चिंतन करने लग गए हैं कि ये दुनिया बहुत खराब है। लूट मार, बलात्कार, लड़ाई झगड़ा, मार काट, हर प्रकार की बुराइयां आपको सुनने और देखने को मिलेगी। और जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपका मन बैठ जाता है, आपकी हिम्मत हार जाती है, आपके कदम पीछे खींच जाते हैं, यही सोचकर कि जीना ही बड़ा मुश्किल है, मुझे जीना नहीं है। और कितने ही ऐसे लोग हैं जो आत्महत्याएं कर लेते हैं, जीना छोड़ देते हैं, आशा छोड़ देते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जकीयुस का वृत्तांत हमें यही सिखाता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वचन कहता है जकीयुस एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, एक धनी और प्रमुख नाकेदार था, और उसका कार्य था सरकार की ओर से लोगों से कर वसूलना। थोड़ा सा स्वभाव से इतना ईमानदार नहीं हुआ होगा, और इसीलिए उसने बेईमानी करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ धन एकत्र कर लिया, और जिसके चलते उस पर लोग आरोप लगाने लगे, कहने लगे, तू पापी है, तू मरेगा तो हमेशा, तू कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, तुझे ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि लोगों की तो छोड़ो, शायद उसकी वाइफ भी, उसकी पत्नी भी उसको धिक्कारने लगी होगी। वो भी उससे कहने लगी होगी कि तुम्हारे कारण से लोग हमारे और हमारे परिवार के बारे में बहुत ही गलत धारणा रखते हैं। और शायद उसकी वाइफ ने, बच्चों ने भी उससे कहा होगा, तू मरेगा तो शायद तुझे कभी भी स्वर्ग हासिल नहीं होगा। आप अपने आप को जकीयुस की जगह रख के देखिएगा। आदमी अपना हिम्मत हार गया होगा, बहुत निराश हो गया होगा कि सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं कहता हूँ जकीयुस का बड़प्पन यही था। जकीयुस की बड़ी बात यह थी कि उसने स्वयं अपने आप से कहा कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जकीयुस ने अपने आप से कहा, चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे, परिवार मेरे अगेंस्ट खड़ा हो जाए, सारी दुनिया मेरे लिए विपरीत खड़ी हो जाए, मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं जीना चाहता हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। और वचन कहता है
वो देखना चाहता था कि यीशु कौन है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, दो बातें बताना चाहूँगा। जब आप यीशु की खोज में निकल पड़ेंगे तो आपके सामने लोग फूल बिछाकर आपका स्वागत नहीं करेंगे। दो बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियां आपके सामने आएगी। वो चुनौतियां है आंतरिक चुनौती और बाह्य चुनौती। अब देखिए न, जैसे ही जक्कियुस प्रभु यीशु को देखना चाहता था, जक्कियुस छोटा कद का था, वचन कहता है। वो भीड़ के कारण से यीशु को नहीं देख पाया, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी उसका कद छोटा था। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब कभी भी आप एक पवित्र जीवन जीने की ठान लेते हैं, जब कभी भी आप कहीं रिट्रीट में भाग लेते हैं और आपने बहुत ही अच्छा कन्फेशन किया, पाप स्वीकार किया और मन में एक निर्णय लिया कि आज के बाद से मैं एक पवित्र जीवन जीऊँगा, क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, उसी समय शैतान अपनी सारी सेना के साथ में आपके सामने तांडव नाचने लगेगा। आपका रास्ता इतना आसान नहीं होगा और भीड़ सबसे पहले आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपको लगने लगेगी कि आज मेरा रास्ता बहुत ही कठिन हो गया है। ये भीड़ आपको ताने मारेगी, ये भीड़ आप पर लांछन लगाएगी, ये भीड़ आपके सामने एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि तुझसे नहीं होगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर हिम्मत हार जाते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जक्कियुस ने क्या किया? उस भीड़ से आगे दौड़ा और गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने उभर कर आएगी, चुनौती आएगी, वो ये है कि हम स्वयं, दुनिया में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी लोग नहीं होते। दुनिया में सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होता है वो हम स्वयं होते हैं। कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, क्या मैं कहता हूँ कि मैं मुक्ति प्राप्त करूँगा? जक्कियुस का कद छोटा था, वो इस पर विश्वास करता था कि मैं छोटा हूँ, नाटा हूँ, टिंगना हूँ, मैं लोगों ईश्वर को नहीं देख पाऊँगा, लोग मुझसे बड़े हैं। हम में से कितने सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, उस परिवार को ज़्यादा दिया, उसका शरीर अच्छा है, उसका कलर अच्छा है, उसको वो टैलेंटेड है, उसके पास बहुत पैसा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जक्कियुस ने इन सारी बातों को पीछे छोड़कर यीशु को देखने के लिए एक कदम उठाया। कहते हैं ना, जब आप एक कदम उठाते हैं, ईश्वर आपके लिए 10 कदम उठाता है। यीशु को देखने के लिए वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। एक ख्वाहिश थी उसकी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। और वचन कहता है यीशु गुलर के पेड़ के नीचे आकर जक्कियुस को देखते हैं। ना केवल जक्कियुस को देखते हैं, उससे बात करते हैं, कहते बेटा आज मुझे तुम्हारे घर में आना है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जैसे मैंने मिस्सा के शुरुआत में कही, कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा। फिर चाहे आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, फिर चाहे डॉक्टरों ने अपना हाथ नीचे रख दिया होगा, फिर चाहे आपके अपने लोगों ने आपको दुत्कार दिया होगा, किनारे कर दिया होगा, आज प्रभु कहता है कि मुक्ति का आगमन तुम्हारे घर में होने वाला है। जो शब्द उसने जक्कियुस के लिए यूज़ किया था, वो शब्द मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति सुने। आज मुक्ति का आगमन आपके घर में हुआ है, क्योंकि आज हम सभी इब्राहिम की संतान है, हम सभी यीशु मसीह की संतान है। तो आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा। आपके लिए यीशु अपनी बाहें खोलकर खड़ा है, आपकी मुक्ति निकट है। तेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की
यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अट्टू भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नव जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का दुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नव जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा के साथ सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए विश्वास के साथ में प्रभु के पास में आए और कहे, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।